शरीर पर शक्ति आने की पहचान। अगर माँ की शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में या चौदस पर या कभी भी आपको अगर माँ की शक्ति शरीर पर आएगी, ये लक्षण आपको जरूर दिखाई देंगे। कैसे वो लक्षण होते हैं आज की इस वीडियो में आप जान पाओगे। और बेहतरीन वीडियो है, इस वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ेगा और साथ में शक्ति को समझने के लिए आपके जो अंदर भाव है माँ के प्रति उसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा, और भी ज्यादा कृपा होगी, क्योंकि आप समझ पा रहे हो शक्ति को। कभी भी कोई माँ की शक्ति किसी भक्त के शरीर पर माँ स्वयं नहीं आती है। माँ की शक्ति का अंश आ सकता है, माँ की सिद्धि का भी अंश आ सकता है, माँ की करुणा आ सकती है, माँ की कृपा आ सकती है। क्योंकि अगर भक्त माँ को बुलाएगा, माँ को ध्याएगा, माँ को मनाएगा, उनके भोग प्रक्रिया, उनके नियमों का पालन करेगा, तो शक्ति उसका मनोबल बढ़ाने के लिए जरूर हाजिरी देगी। शक्ति उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, माँ के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए। देखो, अगर एक बात बताओ, कोई माँ का भक्त है और वो माँ की दिन रात पूजा करता है, माँ का भक्त है, माँ की भक्तनी है, दिन रात पूजा कर रही है, और उसकी पूजा भक्ति को देखकर शक्ति प्रसन्न होती है। लेकिन योगनिया और यक्षनिया जो कि माँ की ही होती है, जो माँ कहते हैं कि जो माँ की भक्ति करता है मरण उपरांत उन्हीं की श्रेणी में जाता है। तो जो माँ की भक्त नहीं कर रही है वो योगनिया, वो यक्षनिया, और वो उसी प्रकार से दूत और दूतनिया, ये आकर भक्त की परीक्षाएं लेती है। भक्ति करने के बाद, माँ की भक्ति करने के बाद आप बहुत ज्यादा दुखी हो। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं, किसी ने वीडियो आज देखी है, 10 दिन से भक्ति कर रहा है, 5 दिन से भक्ति कर रहा है, जो लगातार साल 1.5 साल से भक्ति कर रहा है, लंबे समय से माँ को ध्या रहा है और माँ उसकी हर बार परीक्षा ले रही है, तो समझ लेना आपकी भक्ति का प्रभाव उस शक्ति पर पड़ रहा है। क्योंकि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसको ध्याते हो, वो शक्ति शून्य तो होएगी नहीं, छोटी सी तो होएगी। उस शक्ति को समझना हमारे बस की तो है नहीं, लेकिन उस शक्ति का ध्यान हम कर रहे हैं, उस शक्ति को मनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। अगर उस शक्ति को मनाने का हम प्रयास कर रहे हैं तो वो शक्ति परीक्षा लिए बगैर हमें आगे कैसे आने देगी? आप बताइए, अगर आप परीक्षा दोगे तभी जाकर आप एग्जाम में पास होगे, तभी जाकर जो है आप सफल होगे। शक्ति आपकी परीक्षा लेती है, लेकिन हम उसको सोच लेते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। अगर पूजा करने के बाद भी दुख ज्यादा आ रहा है तो हमारी पूजा का प्रभाव कहीं ना कहीं शक्तियों के पास पड़ रहा है। पूजा करते दौरान आंखों से आंसुओं का निरंतर बह जाना, रुकते नहीं है, रुकने का नाम नहीं लेते, रुकने का कोई केंद्र नहीं है, रुकते ही नहीं है। माँ के प्रति प्रेम इतना है, उमड़ के अंदर से आता है जैसे भाव, रोना, अधिक से ज्यादा रोना, समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों रो रही हूं। जिस दिन आपको इस प्रकार का रोना आ जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों रो रहे हो, किस कारण रो रहे हो, आंखों में आंसू क्यों है, और बाद में आप देखते हो कि आपकी आंखें नम है, गिल्ली है, और आंखों में आंसू ऐसा लगता है कि जैसे आप रोए हो और बहुत हल्का फील कर रहे हो, तो समझ लेना कि कोई दूतनी आपके शरीर पर आकर माँ का ध्यान करके गई है। आपके परिवार की रूप की शक्ति भी हो सकती है और आपके शरीर पर शक्ति आने का संकेत भी हो सकता है। ये आंसू ऐसे नहीं होते, एक प्रेम होता है ना किसी से सच्चे वाला लव, वो वाला लव की बात कर रहा हूं मैं। कभी आप सोचो कि नॉर्मल, कई बार पित्तल आके भी रोता है हमारा कि मुझे सदगति प्राप्त हो जाए। मैं सच्चे वाले प्रेम की बात कर रहा हूं, ट्रू लव। वो कौन सा लव होता है कि माँ, बस माँ चाहिए, अंतर्मन से माँ निकले रोते हुए भी, तो समझ लेना शक्ति आपके संग है। 1101% का दावा है मेरा। अब आप सोचो, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, मेरा कोई दिखावे का कार्य नहीं है। भक्तों के लिए भक्ति की वीडियो बनाना ही मेरा कार्य है, और मैंने जो प्राप्त किया है अपनी माँ से वो ही मैं आपको बता रहा हूं। कोई किताबी थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो जीवन में अनुभव हासिल करे हैं वो अनुभव शेयर कर रहा हूं। माँ के प्रति रुझान आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी बातें करने से। अभी भी खड़े हो गए, अभी भी खड़े हो गए। शरीर पर शक्ति आपके है, और मैं तो स्वयं कहता हूं कि मेरे को तो स्वयं शक्ति ने चुना है, तभी जाकर माँ के प्यारे और बाबा के प्यारे चैनल चला रहे हैं, तभी जाकर बना रहे। नाम देखो क्या रखा, माँ के प्यारे बाबा के प्यारे, हमने तो नाम ही वही रखा हुआ है। और हमारी आत्मा माँ के प्रति सच्ची है। हमें तो देखो माँ के प्रति रोना आता है, और जब रोते हैं तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में कुछ नहीं आता कि कौन रो रहा है, मैं रो रहा हूं या शक्ति आकर रो रही है। शरीर वैसा का वैसा ही है, शरीर वैसा का वैसी है। अच्छा, माँ के प्रति भजन,
कीर्तन गाने का हर वक्त मन रहता है, रुझान रहता है। ये प्रेम है, ये ट्रू लव है। आपका माँ के प्रति प्रेम हो गया और माँ की शक्ति आपके साथ है। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप पूजा करो, पाठ करो। आपका पति अगर बोलता है, आपकी पत्नी अगर बोलती है, या आपको कोई भी कुछ बोलता है, बोलने दो। आपके शरीर में ऊर्जा का वास है। ऊर्जा को खराब नहीं करना है। कुछ ऐसे चक्रों में पड़कर लोग कि मेरे शरीर पर क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूं, मैं क्यों रो रही हूं, गलत जगह पर भटक जाते हैं। फिर व्यक्ति बाद में पछताता है, ये मेरे साथ क्या हुआ। शक्ति ने चुना है, आपका चुनाव किया है। परीक्षाएं होती हैं भक्त की, तभी भक्त उन परीक्षाओं में पास होता है और सफल होता है। और जब सफल होता है तब उसे एहसास होता है कि शक्ति ने मुझे चुना है। माँ की योगिनियां आती हैं, माँ की यक्षिणियां भी आ सकती हैं, आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ स्वयं आपको चुनती है। पूजा करते वक्त काफी लंबे समय से पूजा कर रहे हो, काफी लंबे समय से अश्लील विचार आ रहे हैं, अश्लील गलत संबंध बनाने की, सेक्सुअल विचार पूजा करते वक्त, माँ की पूजा करते वक्त 1000% आपकी परीक्षा हो रही है और माँ स्वयं ले रही है। ऐसे विचार अधिकतर उन भक्तों के साथ आते हैं जो लगातार माँ का दर खड़काते रहते हैं, लगातार जो प्रयास करते हैं। शरीर पर शक्ति आने के सच्चे संकेत है। अश्लील विचार अपने आप आते हैं, आप नहीं, आप सोचो भी मैं आप देख रहा हूं, ना, अपने आप आएंगे। भटकाव होएगा माइंड का। अब मान लो काफी समय पहले तो भक्ति आपकी कुछ और थी और अब ये क्या हो रहा है यार, ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। एकदम विचारधाराएं कैसे बदल सकती हैं। मैं एकदम मान लो एकदम माँ के प्रति रोना आ जाए और माँ के प्रति एकदम फिर ऐसी विचारधाराएं बदलना कि हमें प्राय स्त्री गमन के प्रति, प्राय पुरुष के गमन के प्रति, ये कैसे विचारधाराएं। स्ट्रॉन्ग मन, दृढ़ संकल्प, त्याग, ये जो हमारे अंदर ये शब्द है, इनके मायने हैं। आपके अंदर कितनी आपकी चेतना जागृत है, माँ के प्रति कितना लगाव है। अगर आप इस पड़ाव को पास कर जाते हो तो शक्ति का अच्छे से अनुभव कर सकते हो। शक्ति जन के कल्याण के लिए भक्त के पास जरूर आती है, लेकिन भक्त समझने में देरी कर देता है। फिर आपका अगर कोई गुरु होता है तो वो इस मामले में शीघ्रता से सही आपको ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन आज के समय में गुरु भी अच्छा नहीं मिलता, भ्रष्ट गुरु मिलते हैं। सही गुरु की तलाश कैसे करें, अगर आप चाहते हो इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप जो है कमेंट में लिखना कि सही गुरु की तलाश कैसे करें, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ये ट्रू है, बातें सारी सच्ची हैं, हमारे साथ भी बीतती हैं, भक्तों के अनुभव बहुत सारे हैं और माँ की कृपा से ही ये चीज प्राप्त करनी है। तो आप भी अगर आप माँ के भक्त हो तो इस वीडियो को अपने तक मत रखना, उस भक्त तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है जो माँ की निरंतर भक्ति करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।